8वीं पीढ़ी लिंगशान में मर गई। उसने 3री पीढ़ी में बंदर राजा की तलाश की, लेकिन 500 साल तक उसे कुछ नहीं मिला। अंत में वह अकेले लिंगशान गया और 500 से 3000 से ज्यादा लोगों को हराया। हालांकि वह तथागत की हथेली का सामना करने में असमर्थ था। मरने से पहले उसने कुछ ऐसा सोचा जिसने दुनिया को चौंका दिया। उसने इस जीवन में केवल क्यूई तियान की जीत को पहचाना। वह 7 दिवसीय युद्ध में हुओजी को कैसे हरा सकता था, क्योंकि उस वर्ष सोना पाने के रास्ते पर सभी ने सोचा था कि तथागत ने एर को मार दिया है। लेकिन जिस रात वुकोंग सोना पाने वाली टीम में वापस आया, उसने गुप्त रूप से पूर्वजों को चेतावनी पड़ी, लेकिन उसके सामने सुन वुकोंग ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। तांग शेंग ने चुपचाप आंसू बहाए। न केवल एक कंधा बल्कि सब कुछ गपशप ने देखा जो सोने का नाटक कर रहा था। तब से बाजी ने फिर कभी सन वुकोंग को बंदर नहीं कहा और तांग शेंग ने फिर कभी कसने वाला अभिशाप नहीं पढ़ा। बाजी को पता था कि उसका बंदर भाई चला गया है और कोई भी उसे अब पिता नहीं कहता। बाद में तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद तथागत ने व्यक्तिगत रूप से सन वुकोंग को लड़ाकू बुद्ध की शिक्षा दी और उसके सुनहरे शरीर के लिए हुजिंग को मार डाला। लुओहान लियान ने उस छोटे सफेद ड्रैगन को सफलतापूर्वक ड्रैगन रस्सी में बदल दिया, जो तांग भिक्षु को अपनी पीठ पर ले जा रहा था, और उसे 8 चरणीय स्वर्गीय ड्रैगन गुआंगली बोधिसत्व नाम दिया गया। कुछ समय के लिए पूरा लिंगशान बुद्ध प्रकाश चमक रहा था और अगले 500 वर्षों में 3 पीढ़ियों ने पाया कि शहर में सही परिणाम प्राप्त करने वाले 2 शिंग बुद्ध पहले से अलग थे। मूल रूप से चिड़चिड़ा बंदर वास्तव में बुद्ध बनने के बाद सीधे एकांत में चला गया। 500 वर्षों तक वह हुआगुओ पर्वत पर वापस नहीं लौटा, नहीं पहले की तरह उत्पात मचाता फिरा। इसके बजाय वह 500 साल तक एमी पर्वत पर रहा, बिल्कुल मंदिर में रहने वाले बोधिसत्व की तरह। फिर कभी तीनों लोगों के बारे में नहीं पूछा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कितियनदा धीरे धीरे एक किंवदंती बन गया। तीनों सत्रों में कुछ लोगों को छोड़कर, जिन्हें अभी भी अंडे के आकार के बर्तन वाला बंदर याद है, अन्य भिक्षुओं को केवल इतना पता है कि माउंट एमी में एक बड़ा मस्तिष्क है जिसे फाइटिंग बुद्धा कहा जाता है। 500 साल बाद लिंगशान की तलहटी में एक दुबलापतला और चमकता हुआ लिंगशान था, जिसकी आंखों में क्षमा न करने की भावना थी। क्षमा न करने के अलावा उसमें एक अदृश्य आक्रोश का निशान भी था। एक अज्ञात समय के बाद जब उसने अपनी याददाश्त में परिचित जगह को देखा, तो उसकी आंखों में गहरी उत्तेजना दिखाई दी। वह आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया जहां उसने पहली बार सीखा था। लिंगताई से मास्टर फेंग वापस आ गए हैं। अपने सामने अक्टूबर सैन को देखकर उसका दिल द्रवित हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई और वह भवन के द्वार पर घुटनों के बल बैठ गया। इस समय मास्टर जू बोधी गलतियां कर रहे थे। वह पहले से ही 3 सत्रों में सबसे मजबूत में से एक था। हालांकि वह जितना मजबूत था, उसकी साधना में सुधार करना उतना ही कठिन था। उसे अपनी आंखें बंद करने में अक्सर हजारों साल लग जाते थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी झलक दिखाई दी। यह अजीब था। जब वह माउंट एमी में नहीं था तो वुकोंग सेंगसिंग गुफा में कैसे आ सकता था? जू बोधी थोड़ा भ्रमित था। अगले ही सेकंड में उसकी आकृति मौके से गायब हो गई। वुकोंग गलत था। यह जू का अवतार था जो उसके सामने प्रकट हुआ था। जब उसने ढक्कन खुलते देखा तो उसका चेहरा एक तरफ था। मास्टर तुएर ने देखा कि जू बोधी की आंखें लाल हो गईं। शुपू ने सुझाव दिया कि यिक्सिउ उसे उसके शरीर की जांच करने के लिए डोंग हवेली में ले जाए, और उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। वुकोंग, जिसने आपको इस बिंदु पर मजबूर किया, वास्तव में आपकी सच्ची आत्मा को 2 भागों में विभाजित किया। संदेह से पूछा, आपके सामने जो अजीब चीज थी वह 2 शिंग बुद्ध थी जो मीशान में बंद थी। सन वुकोंग ने कहा कि गुरु और शिष्य को तथागत ने हल कर दिया था, और फिर सन वुकोंग ने मामले के कारण के बारे में बात की। कहानी 500 साल पहले शुरू हुई थी। सन वुकोंग को तांग भिक्षु की रक्षा करने का आदेश दिया गया था ताकि वे शास्त्र प्राप्त करने के लिए पश्चिम जा सकें। बाद में व्हाइट टाइगर के कारण गुरु और शिष्य अलग थलग पड़ गए और वुकोंग को तांग भिक्षु ने भगा दिया और टीम छोड़ दी। लेकिन इस बार एक नकली वुकोंग यानी एर छोड़ दिया। नकली भिक्षु वेंडीशा और जू बाजी को फिर से सन वुकोंग को ढूंढना पड़ा और एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। अंत में वे असली और नकली में अंतर करने के लिए लिंगशान बुद्ध के पास गए। इस बारे में बोलते हुए सन वुकोंग की आंखों में गहरी नाराजगी दिखी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सब सच था। नकली राजा का इस्तेमाल वास्तव में तथागत ने मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए किया था। लिंगशान में प्रवेश करने के बाद तथागत ने मुझे लियू एर के रूप में पहचाना और सार्वजनिक रूप से झुआंग युआन विधि का उपयोग करके मुझे कानों वाले एक बड़े अंडे में बदल दिया। उसने ऐसा करने की हिम्मत की। यहाँ तक कि वूशी भी हैरान रह गया। स्वाभाविक रूप से तथागत को पता था कि उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए सन वुकोंग को चुना है।
उस समय सुभूति ने सोचा कि सन वुकोंग का चरित्र अच्छा है और उसके लिए इसका अनुभव करना अच्छा होगा, इसलिए वह सहमत हो गया। तथागत को सन वुकोंग बनाने की अनुमति देकर उसने बाद में स्वर्ग में तबाही मचाई और पंचतत्व पर्वत में फंस गया। हालांकि उसने इन चीजों में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन वह वास्तव में गुप्त रूप से देख रहा था। उसे यह पता चलने के बाद राहत मिली कि तथागत और अन्य लोग वास्तव में उसकी साधना कर रहे थे। उसने मन की शांति के साथ अपना कार्यालय बंद कर दिया। यह तथागत ही थे जिन्होंने आकाश को चुराने के अवसर का लाभ उठाया और बोधि को साझा करने के लिए सन वुकोंग की जगह लियूट को रखा। कमजोर सन वुकोंग को देखते हुए उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। वुकोंग, अब तुम्हारा असली शरीर कहाँ है? सन वुकोंग ने कहा कि लिंगशान में वे तुअर को परिष्कृत करने के लिए दिन रात तैरती लपटों का इस्तेमाल करते थे। अगर तुअर ने गुप्त रूप से सच्ची आत्मा के इस निशान को अलग नहीं किया होता, तो तुअर को अगले 100 सालों में पूरी तरह से परिष्कृत किया गया होता। हाउ तुअर, आप पहले यहाँ आराम कर सकते हैं। बोधि के बोलने के बाद वह सन वुकोंग के पास था, इसलिए उसने सन वुकोंग के सच्चे आत्मा अवतार को पोषित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित किया। यह सब करने के बाद जुगुती की आंखों से मोटे आंसू बह निकले और फिर वह सेंगसिंग गुफा में गायब हो गया। वह यिंगशान की ओर चला गया। उसे लगा कि थोड़ा आगे चलने पर स्वर्गीय रहस्य उथल-पुथल हो गए हैं। वह शक्तिशाली व्यक्ति कौन था जिसने स्वर्गीय रहस्यों को गड़बड़ कर दिया? मेरा पुराना दोस्त क्यों नहीं दिखा और अपनी राय नहीं दी? बोधि रुक गया और शुआई कोंग और क्यूई दानमो को देखने लगा। हवा से एक मोटा भिक्षु बाहर आया। इस आदमी का चेहरा और मुंह भिक्षु जैसा था। वह बौद्ध धर्म का भविष्य था। बुद्ध नीले, तो यह ले है, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? बोधि ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। नीलफो एक बौद्ध गुरु है, लेकिन उनकी साधना टी की तुलना में बहुत कम है। मिलीमिमी ने कहा कि साथी बुद्धति और वुकोंग का मामला वास्तव में तथागत बुद्ध की गलती थी, लेकिन साथी ताओवादी, क्या आप जानते हैं कि तथागत बुद्ध ने ऐसा क्यों किया? बोधि ने कहा, चाहे जो भी हो, पिंगदाओ को मेरे नेटवर्क के लिए न्याय मांगना चाहिए। नीलर ने ट्यूब हिलाई और कहा, यूलिनशन, तुम इसे खो नहीं सकते। यदि तुम जाते हो, भले ही तुम्हारे पास हजारों जादुई शक्तियाँ हो, तुम खो जाने के बारे में चिंतित हो सकते हो। तिशिन ने एक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मिलिदाओ और तुम्हारे गुरु ने एक बार गर्भ में पीढ़ी के बारे में सुना था। तुम और तथागत को केवल पिंगदाओ के कनिष्ठ माना जा सकता है। क्या यह इसलिए है क्योंकि पिंगदाओ बहुत लंबे समय से 3 सत्रों में नहीं रहा है और तुम सभी बोधि के पास जाने की मेरी विधि भूल गए हो? अच्छा। बोधि दाओयू की लैली नीलर स्वाभाविक रूप से छोटी है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुने। दाई मिलर ने सुझाव दिया कि यदि आप अभी भी लिंगशान जाना चाहते हैं, तो नीलर आपको नहीं रोकेगा। नीलर मुस्कुराता रहा और शांत हो गया। ऐसी स्थिति में आगे बढ़ो और मुझे बताओ। नील दाओ फोर्टी दाओयू के पास अब 7 लोग हैं जो लिंगशान में लगभग विजयी हैं, जिनमें तथागत बुद्ध, रान डेंग गुफो याओदा मिंगवांग बोधिसत्व दा फेन तियानवांग बुद्ध दी शितियानवांग शामिल हैं। साथ ही मुझे नहीं पता कि दाओयू बोधि दाओयू हम 7 लोगों से एक ही समय में निपट सकते हैं या नहीं। भले ही मैं और लियाओ फो कार्रवाई न करें, 5 लगभग विजयी होने और लिंगशान के गठन के साथ दाओयू आसानी से लिंगशान जा सकता है, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल है। चुप रहो बोधि, बिना कुछ कहे आगे बढ़ो। नील ने आह भरी। साथी दाववादी हुदी, क्या आपको सच में लगता है कि वुकोंग लिंगशान पल बुद्ध की नजरों के सामने बिना किसी की नजर में आए अपनी असली आत्मा को विभाजित कर सकता है? इस बार उसका चेहरा आखिरकार बदल गया। उसने बुद्ध की ओर देखा। आपने चुपके से एक चाल चली। मिलर क्यों नहीं बोला? उसने बस एक पत्थर निकाला। यह हुंडुन स्टोन बुद्ध है। जैसा कि कहा जाता है, अगर यह टूटा नहीं है तो यह अच्छा नहीं है। वुकोंग के लिए यह सहना अच्छी बात नहीं है। फिर वह बह गया। जुपुती ने अपने हाथ में हुंडुन को देखा और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। आखिरकार बौद्ध धर्म 3 पीढ़ियों का एक विशाल कोहरा है। अकेले बोधि के पास जाकर उसने संप्रदाय को लाभ पहुंचाने के लिए कभी कोई संप्रदाय नहीं खोला। हालांकि उसकी ताकत मजबूत है, लेकिन उसे इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि वह बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। आर्ट इंग्लैंड ने स्वीकार किया है कि जल्द या बाद में एक दिन हिसाब किताब का दिन होगा। उसने आह भरी, फिर मुड़कर अपने शिक्षक के लिए सेंगसिंग डोंगकोंग लौट आया ताकि वह अपने असली शरीर को फिर से आकार देने के लिए 3 रोशनी वाले दिव्य जल का उपयोग कर सके और फिर 3 रोशनी वाले दिव्य जल का उपयोग करके सन वुकोंग के असली शरीर को फिर से आकार दे सके, जो कि प्राचीन तियानलिंग समय द्वारा परिवर्तित हुंडुन समय है। वास्तव में यह प्राचीन तियानलिंग समय है, लेकिन प्राचीन तियानलिंग समय में प्राचीन आकाश के गुण होते हैं,
जबकि कुन समय में गुण नहीं होते हैं। जुपुती के मार्गदर्शन में हुनडुन धीरे धीरे बदल गया और संगकोंग क्यूकियाओटी की मदद से सन वुकोंग की असली आत्मा अचानक सतर्क हो गई और फिर हुनडुन में उड़ गई और हुनडुन में विलीन हो गई। हुनडन स्टोन में सफलतापूर्वक एकीकृत होने के बाद हु ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और फिर हुनडन स्टोन पर 3 रोशनी वाले दिव्य जल का एक लौकी डाला। यह सब करने के बाद जू बोधी ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग सितारों की शक्ति को निचली दुनिया में निर्देशित करने के लिए किया, ताकि सितारों और चांदनी की शक्ति सन वुकोंग के सच्चे ज्ञान को पोषित कर सके। इस समय स्वर्गीय महल के ताइयन स्टार लॉर्ड ने पाया कि चांदनी की शक्ति को मजबूर किया जा रहा था और जांच करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि छाया खींचने वाली चांदनी की भयानक शक्ति को महसूस करने के बाद ताइयिंग स्टार ने समझदारी से यह दिखावा करना चुना कि उसने इसे नहीं देखा और वापस चांद महल की ओर मुड़ गया। 7,749 दिनों के बाद आध्यात्मिक मंच में अचानक एक हिंसक गठन हुआ। सुनहरी रोशनी वाला एक बंदर पत्थर को तोड़कर हवा में आ गया। हा, लाओ सन फिर से वापस आ गया है। वुकोंग यांगटियन की शक्तिशाली ताकत ने उसे दुखी कर दिया। वुकोंग, इसे लिख लो। जिदी ने अपना सिर हिलाया और पुकारा। सन वुकोंग ने गुरु को बदलते हुए सुना और तुरंत बोधी के सामने गिर गया, जमीन पर घुटने टेक दिए और अपना सिर बोधी पर मार दिया। पुनर्जन्म की कृपा के लिए गुरु का धन्यवाद। जब आपने सांस ली तो हालांकि आपने अपना असली शरीर वापस पा लिया है। इस शरीर की क्षमता आपके मूल शरीर से ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन आपकी सच्ची समझ अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे डर है कि आपके पास कोई मौका नहीं है, इसलिए हमें आपके मूल सत्य को पुनः प्राप्त करने का कोई रास्ता खोजना होगा। सन वुकोंग ने अपने गुरु तुअर को एक मजबूत लड़ाकू भावना दी और तुरंत तथागत से न्याय मांगने के लिए लिंगशान चला गया। हु तो पहले ही इस कठिनाई से गुजर चुका था, क्या वह नहीं समझता था? अब तुम मत कहना, अभी तक पूरा जवाब नहीं। भले ही आप अपने सबसे अच्छे दौर में हो, क्या आपको लगता है कि आप वाकई लिंगशान तक पहुंचने में सक्षम हैं? बोधी को लगा कि सैकड़ों सालों की ट्रेनिंग के बाद सन वुकोंग ज्यादा स्थिर हो गया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सन वुकोंग इतना घमंडी होगा। बोधी को गुस्सा आता देख उसने जल्दी से अपनी गलती मान ली। इन 500 सालों में सन वुकोंग ने वाकई बहुत कुछ देखा है। वह कानून के बिना खुद को शक्तिहीन महसूस करता है। सन वुकोंग अब और कोशिश नहीं करना चाहता। यह देखकर कि सन वुकोंग गलत शरीर में है, वह तो को दोष नहीं दे सकता। आखिरकार वह उसका शिष्य है। जब उसे धमकाया गया तो वह अपने शिष्य के लिए खड़ा नहीं हो सका। इससे टीको वुकोंग पर बहुत तरस आया। वह उसे कैसे दोष दे सकता था? उसने हुजू को घसीटते हुए कहा, बौद्ध धर्म 500 सालों से लोकप्रिय है और अब यह एक बड़ा चलन बन गया है। ताओवाद को छोड़कर तीनों लोकों में कोई भी बौद्ध वुकोंग का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम स्वर्ग भी गए हो, इसलिए तुम्हें बौद्ध धर्म और ताओवाद के बीच का विवाद पता है। सुन वुकोंग, जान लो कि यांगजिंग और नाजा को छोड़कर स्वर्गीय न्यायालय में कोई भी नहीं लड़ सकता। यह बस बौद्ध संप्रदाय के बराबर नहीं है। उस संप्रदाय का ताइशांग लाओजुन येनोंग है। हालांकि उसके अधीन टोंगजी और जोकी के साथ कुछ चीजें हैं। यह वास्तव में एक हुस्न गुरु है। मैं आपकी पहचान बदल दूंगा और आपको इस दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने के लिए 50 साल दूंगा। बोलते समय जू बोधी ने अपना हाथ हिलाया और वुकोंग के बाल चांदी सफेद हो गए। हालांकि उसका रूप अभी भी वैसा ही था, लेकिन यह पहले से बिल्कुल अलग था। अब से तुम इसी रूप में दुनिया में चलोगे। सावधान रहें। मैं इस दुनिया में 50 साल तक इंतजार करूंगा और तुम मुझे देखने के लिए वापस आओगे। पुती ने अपना हाथ लहराया, यह संकेत देते हुए कि सन वुकोंग जा सकता है। सन वुकोंग ने बोधी को इशारा किया और फिर राजधानी पर कदम रखा और लिंगताइफांग छोड़ दिया। दूसरा गुरु 50 साल तक आपकी मदद करेगा। यदि आप 50 वर्षों के भीतर अपने सच्चे दिल को प्रकट कर सकते हैं, तो हम लिंगशान पर्वत पर लड़ेंगे और न्याय मांगेंगे। यदि आप अपने सच्चे दिल को प्रकट नहीं कर सकते हैं, तो आपके चिप्स केवल गुरु द्वारा चुकाए जाएंगे। यह कहकर बोधी पलटा और डोंगफू के पास लौट आया। उसी समय लिनताई फेंग कुनशान 3 लोगों से गायब हो गया। सन वुकोंग द्वारा गुरु को भगा दिए जाने के बाद उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। गुरु बुलाओ सन तथागत का नाम लेना चाहते थे और खुद को याद करना। लिंगताइफांग कुनशान से निकलने के बाद हमने तुरंत मिट्टी को निरीक्षण के लिए वापस ले लिया। लिंगताइफांग में, क्योंकि यह जूटी पैट्रियार्क का डोजो है, चाहे सन वुकोंग कुछ भी कहे, राक्षस इसे समझ नहीं सकते थे। हालांकि अगर सन वुकोंग ने लिंगपाइफांग कुन पर्वत के बाहर फिर से अपना नाम बोला, तो पैट्रियार्क द्वारा उसकी आसानी से जांच की जा सकती थी। अगर तथागत को पता चल गया कि सन वुकोंग लिंगशान से भाग गया है, तो यह निश्चित रूप से परेशानी का कारण होगा।
चूँकि मैं बौद्ध संप्रदाय के लिए परेशानी खड़ी नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने बच्चों को देखने के लिए हुआगुओ पर्वत पर वापस जाऊंगा। सन वुकोंग ने सोचा कि वह 500 वर्षों से हुआगुओ पर्वत पर वापस नहीं आया था और उसके दिल में लालसा की भावना उमड़ पड़ी। वह पहाड़ पर गया। इस समय गला जनजाति, जो मूल रूप से हुआगुओ पर्वत के पानी और गुफाओं में समृद्ध थी, अब हुआगुओ पर्वत का स्वामी नहीं था। यह एक ऐसी जगह बन गई है जहां राक्षस घूम रहे हैं। बंदर पूर्वज केवल पानी की गुफा को मुश्किल से रख सकते हैं। पूरे हुआगुओ पर्वत के लिए इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी भाग पर मैडम हुआरुई का कब्जा है, जो फूल कमर के एक समूह का नेतृत्व करती है। हुआगुओ पर्वत के पूर्वी भाग को वुतो ताओवादी नामक एक ताओवादी ने नीचे धकेल दिया है, जो छोटी कमर के एक समूह को भी उठाता है। वुतो ताओवादी सप्ताह के दिनों में हुआगुओ पर्वत में शायद ही कभी चलते हैं, लेकिन हुआगुओ पर्वत में यू राक्षस उन्हें बहुत याद करते हैं। वुतो ताओवादी को हुआगुओ पर्वत के सबसे मजबूत आदमी का समर्थन प्राप्त है। हुआगुओ पर्वत के दक्षिण में अब पानी के कपड़ों के एक समूह और फैन दावांग नामक एक समुद्री कमर आत्मा का नेतृत्व किया जाता है। यह समुद्री कमर बंदरों को खाना पसंद करता है और हमेशा हुआगुओ पर्वत में बंदर जनजाति का नेता रहा है। हुआगुओ पर्वत का उत्तर, जो शिलियन गुफा की दिशा भी है, हुआगुओ पर्वत के हो कबीले के अंतिम भाग से 50 मील दूर है। अब हुआगुओ पर्वत का हो कबीला बहुत पहले ही अपना पूर्व गौरव खो चुका है। 10 से भी कम बंदर हैं जो साधना करना जानते हैं और बाकी सिर्फ अज्ञानी छोटे बंदर हैं। पूर्वज, हम दिन रात राजा जियांग का साथ देते रहे हैं, लेकिन पिछले 500 सालों में राजा जियांग ने एक बार भी हमारा चित्र नहीं बनाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा फूल फल पर्वत जल्द ही उखाड़ दिया जाएगा और राजा जियांग को ले जाया जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? एक मजबूत चेहरे ने कहा। उसके सामने एक लाल शरीर वाला, सफेद बालों वाला बहुत बूढ़ा बंदर था, जो लड़ते हुए बुद्ध की मूर्ति का सामना कर रहा था और पराजित हो रहा था। मेरे राजा, क्या आप वाकई अपने बंदर को देखने के लिए तैयार हैं? अजीब बात है, तुम्हें अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए। जब तक तुम एक बार वापस आओगे, वे लोग इतनी अहंकारी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ जो अतीत में सन वुकोंग का स्वर्ग में पीछा करता था, और मैं अब हुआगुओ पर्वत का सबसे ताकतवर बंदर भी हूँ। हालांकि राजा फैंजियांग की तुलना में मेरी ताकत अभी भी काफी नहीं है। हा, बूढ़े गाय राजा को आपसे राजा के भोज के लिए 200 बंदर दिखाने के लिए कहने का फायदा है। खून से लथपथ चेहरे वाली 2 मछली कमर पानी के पर्दे की गुफा में आई और जोर से चिल्लाई। बंदरों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने पानी की गुफा में आवाज करने की हिम्मत नहीं की। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी पानी की गुफा से बाहर आया। उसने अपनी आंखों में एक छड़ी रखी और गुस्से से भरा हुआ साल बाद वह वापस गया और राजा से कहा कि वह ज्यादा आक्रामक न हो। मैं हुआगुओ पर्वत में पानी की गुफा का मालिक हूँ। सम्राट स्वर्ग के समान महान है। अगर उसे पता चलता कि तुम इस तरह से मालिक का इंतजार कर रहे हो, तो वह तुम्हें जरूर सजा देता। मैंने 2 मछलियों की कमर पर डंडा तानते हुए कहा, हा, महान जीत के लिए प्रार्थना करना क्या होता है? मैंने लाओ जी के बारे में कभी नहीं सुना। अगर आपने जिस चिटियन दाशेंग का जिक्र किया है वह वाकई इतना शक्तिशाली है, तो आपको उसे बुलाना चाहिए। एक मछली कमर जोर से हंसी और बदसूरत मछली का सिर बहुत चुभने वाला लग रहा था। हंसी के अर्थ ने बूढ़े आदमी को नीचे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। तुम वास्तव में जीत गए और मरना चाहते थे। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्रोधित बूढ़ा आदमी अपने हाथ में छड़ी लेकर मछली कमर की ओर बढ़ा, अपने हाथ में कांटा उठाया और बूढ़े आदमी के साथ खड़ा हो गया। बूढ़ी गाय पहले से ही जीवित थी। 1000 साल की प्रतिभा औसत है और खेती और रखरखाव केवल दिव्य अस्तित्व के दायरे तक ही पहुंच सकता है। लेकिन वू यी ने 10 अंग बनाए और 2 मछली कमर में से 2 को हराने में सक्षम था, जो आकाशीय क्षेत्र में भी थे। वे केवल बोली लगा सकते थे, लेकिन वापस लड़ने की शक्ति नहीं रखते थे। जादुई खजाने को देखते हुए मछली की कमर में से एक को मारा गया था, लेकिन बूढ़ा बंदर बाहर कूद गया और फिर उसके मुंह से गोल मोतियों का एक कौर निकला जो चमक रहा था। मुझे अपने चश्मे में तेज दर्द महसूस हुआ और मैंने जल्दी से अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। मैंने एक आवाज सुनी और फिर दूसरी मछली कमर ने मुझे कांटे से वार किया। मैं पीछे की ओर उड़ गया। मेरे सीने से खून बह रहा था। सफेद बाल संप्रदाय के 6 बंदर लाठी लेकर कूद पड़े और मछली कमर को रोकने के लिए बाहर आ गए। वे हुआगुओशान बंदर कबीले में खेती वाले कुछ ही बंदर थे। विद्रोही नेता यू याओ जोर से हंसा और दोनों भालुओं पर पानी की धार फेंकी, जो पानी की बूंदों से तुरंत जमीन पर गिर गए। एक पल के बाद बाकी 4 बंदर चौंक गए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दूसरे बंदर ने उनकी कमर में चाकू घोंप दिया और उन सभी को बेहोश कर दिया। बंदर जमीन पर गिर पड़े, इधर उधर लुढ़कने लगे।
यह देखकर लाओजी लाओली जोंगक सिंह, एक बूढ़ा आदमी जिसने हुआगुओ पर्वत की महिमा का अनुभव किया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि हुआगुओ पर्वत का वंशज एक दिन इस तरह के भाग्य का सामना करेगा। दाशिंग वह कहाँ है? क्या तुम सच में अब हमें नहीं चाहते? लाओजी ने आकाश की ओर देखा, उसकी आभा धीरे धीरे लुप्त हो गई। अरे यह कैसी बकवास जीत है। अगर वो तो लाओदो ने हमारे राजा से यह नहीं कहा होता कि तुम सबको मत मारो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बीच के बंदरों से लड़ना कड़वाहट को ठंडा करने में इतना अच्छा हो सकता है? युयाओ ने अपने पैर से लाओनुजी के चेहरे पर कदम रखा और गर्व से कहा, जबकि अन्य युयाओ वाटर कर्टेन गुफा के सामने गए और गुफा के शब्दों का जाप किया। पानी ताले में बह गया और छोटे बंदरों को एक साथ बंद कर दिया। लगभग 200 बंदर थे। जब संख्या पर्याप्त हो गई, तो उसने रस्सी ली और बंदरों को दूर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मछली बड़ी है, हमें वापस जाना चाहिए। इस बार मैंने खास तौर पर कुछ छोटे बंदर चुने हैं। जब मैं उन्हें गोमांस में पकाऊंगा तो वे स्वादिष्ट बनेंगे। बंदर जोर से हंसा, बहुत बढ़िया जीत, बहुत बढ़िया जीत। तुम कब वापस आ सकते हो? अगर तुम आग बन जाओगी, तो क्या तुम सचमुच हम बूढ़ी गायों को नहीं चाहोगी? बंदरों की आंखों से बहते खून को देखकर वह थक गया था। सैकड़ों सालों से वह अपने दिल में विश्वास बनाए रखने में कामयाब रहा था, लेकिन अब उसका विश्वास खत्म होने वाला था। वे अब कैसे जीत सकता था? हमारे राजा ने इतने सालों में जो बंदर खाए हैं, वे 10,000 नहीं बल्कि 8,000 हैं। वह बकवास दाशिंग बाहर क्यों नहीं आता? बूढ़े आदमी, आपको ईमानदारी से भविष्य में मवेशियों को समय पर हमारे पास पहुंचाना चाहिए। कौन चाहता है कि हम हर बार आपसे टकराए? यू दाजी ने हंसते हुए यूदा से कहा। हुआगुओशान में समूह की दृढ़ता बस हास्यास्पद है। आपने अभी क्या कहा? यूदा के पीछे से एक ठंडी आवाज आई। यूदा ने पलट कर देखा और एक बंदर को चांदी सफेद आत्मा और सफेद लबादे के साथ अपने भाई यू पर कदम रखते देखा। बेचारा यूएर का सिर जमीन में धंस गया था, सिर्फ उसके 2 पैर बाहर रह गए थे। हूट अब हमारे हुआगु पर्वत के मामलों का प्रभारी नहीं था। यूदा को लगा कि उसके सामने वाला बंदर बहुत शक्तिशाली है और वह डर गया। जब उसने हुआगुओ पर्वत में सब कुछ देखा, तो उसका दिल मानो स्वर्ग की आग के गोले से जल उठा हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी समृद्ध हुआगुओ पर्वत ऐसा हो जाएगा। सूर्य पुष्प और फल पर्वत का मालिक अब भोजन बन गया है। जब सन वुकोंग ने यूदा को यह कहते सुना कि उन्होंने हजारों बंदर खाए हैं, तो वह अब और सहन नहीं कर सका, इसलिए वह आसमान से नीचे उतरा और जमीन पर पैर रखा। सन वुकोंग ने अपना हाथ बढ़ाया और यूदा की गर्दन पीछे खींच ली। तुम्हारे राजा ने उसे मछली का सिर धोने के लिए कहा। हान लाओसन आज रात मछली के सिर का सूप बनाने जा रहा था। फिर उसने बड़ी मछली को टुकड़ों में तोड़ने के लिए पानी का इस्तेमाल किया और उसने उसे पहले ही मार दिया था। फिर सन वुकोंग ने दूसरी मछली को बचाया जो उसके पैरों के नीचे थी। यूएर ने अभी अभी खाना खाया था और अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। उसने देखा कि एक बंदर उसका सिर पकड़े हुए है और वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, लानत है बंदर, तुमने वास्तव में अपने दूसरे दादा का सिर ले लिया और जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें बंदर बना दूंगा। आंखों में चमक के साथ उसने अपने हाथों से बल लगाया और सीधे यूएर के मछली के सिर को काट दिया और यूएर का शरीर एक मोटी और पतली काट में बदल गया। सन वुकोंग के हाथ में रखा स्टोव भी मछली के सिर में बदल गया। क्या तुम्हें दाशिंग ने हमें बचाने के लिए भेजा है? मुझे खड़े होने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि सन वुकोंग ने अपना शरीर बदल लिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने वाला बंदर वही चितियान दाशिंग सन वुकोंग था जिसके बारे में मैंने सोचा था। मैं चितियान दाशिंग का भाई हूँ। मैं उसे वापस लाकर तुम्हें दिखाऊंगा। चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा और मैं कभी भी दूसरों को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। मैंने कहा था कि आज रात हम मछली के सिर का सूप लेंगे, इसलिए मैं निश्चित रूप से आज रात सभी को मछली के सिर का सूप खिलाऊंगी। चश्मा। हालांकि उसने अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी पहचान उजागर नहीं की, इसलिए वह केवल इतना ही कह सका कि वह क्यूतियान दाशिंग का भाई था। इस समय फेंजियांग जल महल के राजा पूर्वी चीन सागर के ड्रैगन महल से अपने अच्छे दोस्त जनरल जी से बात कर रहे थे। राजा ने जनरल से कहा, भाई तुम नहीं जानते, फूल और फल पर्वत का गला मस्तिष्क एक छड़ी है और स्वाद इतना स्वादिष्ट है कि देवता भी इसका विरोध नहीं कर सकते। न्यू नाव का चेहरा थोड़ा बदल गया। हालांकि जनरल जी पूर्वी चीन सागर ड्रैगन पैलेस में केवल एक छोटा सा जनरल था, उसने क्यूतियान दाशिंग की ताकत देखी थी और सुना था कि राजा फैन वास्तव में दूध पीता था। मध्य भाग फिर से थोड़ा डरा हुआ था। राजा ने जनरल की अभिव्यक्ति नहीं देखी और सोचा कि जियांगनियन ने समुद्र में कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया होगा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, भाई चिंता मत करो,
तुम थोड़ी देर में यह स्वादिष्ट भोजन खा पाओगे। जनरल को पसीना आ रहा था और उसने सीधे कहा, भाई तुम गाय के मस्तिष्क की बात कर रहे हो। क्या यह पानी की गुफा में बंदर है? 3 क्षेत्रों के राजा की आंखें चमक उठीं। क्या यह हो सकता है कि बिग ब्रदर ने भी शुइलियांडोंग बीफ खाया हो? धन्यवाद जनरल, कप अपने हाथ में लेने के लिए। भाई तुम बहुत मूर्ख हो। तुमने शुइलियांडोंग जियोंजी को आमंत्रित करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानते हो कि उनका राजा कौन है? राजा जियांग जोर से हंसा। उनके राजा को स्वर्ग के बराबर महान ऋषि कहा जाता था, एक ऐसा नाम जो बहुत बाघ जैसा लगता था, लेकिन वह कायर था। मैंने सालों से हर साल अपने मुंह और दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर स्वर्ग के बराबर महान ऋषि प्रकट हुए और अज्ञानी असहाय दिखे। फैन झांग को अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते पर पछतावा हुआ और वह ली जियांग को ढूंढना चाहता था। वह खड़ा हुआ और बोला, मेरे प्यारे भाई, मुझे याद है कि ड्रैगन किंग को अभी भी मुझसे कुछ पूछना है, इसलिए मुझे पहले आज के भोज से निपटना है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। राजा फैनजियांग ने जब यह सुना और देखा तो कहा, भाई तुम देखो, मैंने इसे लाने के लिए लोगों को पहले ही वाटर कर्टेन गुफा में भेज दिया है। तुम इतने परेशान क्यों हो? जनरल को और भी बेचैनी महसूस हुई। उसने सिर झुकाया और कहा कि वह इसे किसी और दिन करेगा। वह मुड़ा और जाने ही वाला था, लेकिन इस समय उसे लगा कि उसका शरीर बहुत लंबे समय तक हिलने डुलने में असमर्थ है। जनरल जी ने देखा कि जो व्यक्ति अभी तक उनकी सीट पर बैठा था, अब वहीं बैठा हुआ था। बड़े बालों वाला बंदर अपने चेहरे पर नशे की भावना के साथ शराब पी रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह एक कप से पी रहा है, लेकिन यिंगजी ने वास्तव में शराब का बर्तन लिया और उसे सीधे उसके मुंह में डाल दिया। तुम कौन हो? अचानक सामने आए बंदर को देखकर राजा भी चौंक गया। वह जल्दी से पीछे हट गया और हैरानी से न्यूजी को देखने लगा। यह बंदर स्वाभाविक रूप से सन वुकोंग था। उसने चुपचाप शराब का एक बर्तन पी लिया और फिर खुद से कहा, इस शराब को किसी अच्छे व्यंजन के साथ मिलाना चाहिए। बूढ़ा सन आज एक समुद्री भोजन राजा को मारना चाहता है। जब राजा शुइलियन गुफा में गया तो उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो राजा के खिलाफ था। जब राजा फैन जियांग और जनरल शी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो यू दाजी जल्दी से पानी के महल में भाग गया और उसे शुइलियन गुफा में अपने मुठभेड़ के बारे में बताया। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसने देखा कि सन वुकोंग पलट गया। राजा ने ज्यादा कुछ नहीं देखा, लेकिन उसके पास सबसे बुनियादी दृष्टि थी। वह बिना सांस लिए पानी के महल में घुसने और उसके बगल में प्रकट होने में सक्षम था। उसकी ताकत उसकी खुद की ताकत से ज्यादा होनी चाहिए। राजा वह बंदर था जिसने जियाओ निपाई को घायल किया और यूदो को मार डाला। यूदा ने सन वुकोंग के सरल मन की ओर इशारा किया। उसे दृश्य में कुछ भी गलत नहीं लगा। चुप रहो, राजा जियांग ने कहा और फिर सन वुकोंग से कहा, इस राजा को हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो सकती है। सन वुकोंग ने तीनों राजाओं को देखा, खड़ा हुआ और खिंचा, क्या आप मरने के लिए तैयार हैं? सिर ज्यादा मत झुको। मैं राजा फांजियांग शराब पीने वाला नहीं हूँ। आज मेरे बड़े भाई जनरल जी यहाँ हैं। वे पूर्वी चीन सागर में ड्रैगन पैलेस के जनरल हैं। अगर आप हमें भर्ती करेंगे तो हम आपको भर्ती करेंगे। बहुत शर्म की बात है हांगू, अगर तुमने लोंग गोंग को उकसाया तो तुम्हारा क्या होगा? जियांग के राजा ने सन वुकोंग पर जानलेवा आभा महसूस की और पीला पड़ गया। सन वुकोंग का दबाव बहुत अधिक था। वह जल्दी से शर्त लगाने के लिए बैक स्टेज से बाहर चला गया। सन ने मन ही मन शिकायत की। वह जियांग के राजा जितना क्रोधित नहीं था। उसने पूर्वी चीन सागर के ड्रैगन पैलेस में हर दिन कई शक्तिशाली देवताओं और योद्धाओं को देखा था और सन वुकोंग पर आभा उन देवताओं और योद्धाओं की आभा से भी अधिक भयानक थी जिन्हें उसने पहले देखा था। जियांग ने वह सुनहरा आकार देखा जो उसने पहले देखा था, इसलिए उसने अपने पास जो भी कौशल था उसका इस्तेमाल किया। एक बार जब उसने ऐसा किया तो आपके पास कोई मौका नहीं होगा। सन वुकोंग ने गहरी सांस ली। 500 साल हो गए थे। उसने 500 साल से लड़ाई नहीं की थी। राजा फैंजियांग ने देखा कि उसके पास कोई मौका नहीं है और उसने जोर से नाक भौं सिकोड़ी। उसने सन वुकोंग की ओर खींचा और उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। इस समय राजा झांग की आंखों में गर्व की झलक दिखाई दी। हा हा हा, चाहे तुम कितने भी सक्षम क्यों न हो, फिर भी तुमने मेरा रास्ता खोज ही लिया। तुम्हें मैंने जहर दिया है। यह एक शक्तिशाली जहर है जो अमर लोगों को भी मार सकता है। सन वुकोंग को लगा कि उसकी हथेली पर वाकई कुछ है। उसने अपनी हथेली खोली और देखा कि वह नीली हो गई है।
नीला रंग इतनी तेजी से गायब हो गया कि उसकी दाहिनी आंख उसे दिखाई दे रही थी। लेकिन ऐसी चीज का सन वुकोंग पर क्या असर हो सकता है? क्या असर हुआ? राजा फेंजियांग चौंक गया। हालांकि वह जानता था कि बुलहेड आम अमरू से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन यह पहली बार था कि राजा फेंजियांग ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपना जहर खुद घोल सकता था। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। सन वुकोंग प्रकट हुआ और अब राजा जियांग के सामने खड़ा था। उसने अपना हाथ उठाया और राजा जियांग की ठोड़ी पर मुक्का मारा। राजा जियांग को पानी से सीधे हवा में मारा गया। इससे पहले कि वह अपने शरीर को स्थिर कर पाता, सन वुकोंग पहले ही सेंजियांग की ओर उड़ चुका था।